शासन विषय में हमारा जो टॉपिक था वो कल से संचित अभिलेख पत्र रिकॉर्ड्स जो है उसका प्रबंधन, संचित अभिलेख पत्र प्रबंधन, ये हमारा टॉपिक है। यहाँ पर जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि चूँकि ये एक लेक्चर क्लास है, इसके अंतर्गत हम अपने टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस पहले करा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर टॉपिक्स डायरेक्ट लिखा जाता है। जब आप कक्ष के अंतर्गत पढ़ाते हैं और वहाँ आप उस चीज़ को बताएंगे तो वहाँ पर विषय, उपविषय, प्रकरण लिखने के पश्चात प्रकरण जो है वो नहीं लिखेंगे, केवल प्रकरण हेडिंग लिखा जाता है। विषय, उपविषय, एंट्रीज आपकी पूरी ब्लैक बोर्ड पर कंप्लीट होनी चाहिए, ये ध्यान में रखते हैं। और जिस वक्त टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक कल इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और हमारा जो शेष भाग है उसे आज हम समाप्त कर देंगे, तो इस कारण से अब हमारा टॉपिक चल रहा है संचित अभिलेख पत्र। ठीक है, अब ये संचित अभिलेख पत्र है क्या? जो हमारा अभिलेख पत्र है वह संचित अभिलेख पत्र एक ऐसा आलेख है जिसकी सहायता से छात्र की प्रगति, विद्यालय के वातावरण से उनका सामंजस्य तथा उनके अनुभव और विकास का पूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। यह अभिलेख पत्र उसकी योग्यता, अभिरुचि, व्यक्तित्व के विषय में योग्य जानकारी प्रदान करता है तथा छात्र की मानसिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक प्रगति का चित्रण कुछ निश्चित वर्षों तक इस अभिलेख पत्र के अंतर्गत संचित रहता है। तो हम सीधे ये कह सकते हैं कि जो अभिलेख पत्र होता है, जो रिकॉर्ड्स होता है, क्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स जो होते हैं, वे वास्तव में किसी भी विद्यालय के अंतर्गत किसी छात्र की जानकारी जो है वो हमें इनडायरेक्टली हमें प्रदान करते हैं। हम संचित अभिलेख पत्र का जो ब्यौरा होता है वह प्राय 3 वर्षों तक के लिए रखा जाता है, लेकिन चूंकि ये रिकॉर्ड्स है, बाकी का जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड रूम में जमा कर दिया जाता है। यदि इसे केवल कुछ वर्षों के लिए ही तैयार किया जाए, देखिए एक चीज़ और होती है, एक होता है विकास पत्र, जो हम शैक्षणिक पत्र जिसको प्रगति पत्र हम कहते हैं, हम उसको 1 साल के लिए तैयार करते हैं। जो आपका रिकॉर्ड्स होते हैं वह 1 साल के लिए तैयार किए जाते हैं, जिसमें उसके मासिक परीक्षाएं और उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है, वो अभिलेख पत्र है। उन सारे रिकॉर्ड्स को 1 साल के लिए तैयार किया जाता है। कुछ रिकॉर्ड्स 3 साल के लिए तैयार किए जाते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स 3 से 5 साल के लिए अलग से तैयार किए जाते हैं। यह विषयगत और जो आपके टॉपिक्स हैं, जैसे आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, अब जैसे हमारा डीएलएड 2 वर्ष का अभिलेख पत्र तैयार होता है, 6 महीने के अलग अलग अभिलेख पत्र तैयार कर दिए जाते हैं, लेकिन टोटल जो होगा वो कितना है, 2 वर्ष के लिए अभिलेख पत्र तैयार होता है आपका। जो लास्ट आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है, उससे पहले आपको पूरे जो सिस्टमैटिक फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड और फोर्थ सेम का जो डाटा होता है वो आपके पास संचित होता है। तो इसी प्रकार अलग अलग तरीके हैं जिस क्राइटेरिया में आप जाते हैं। कुछ 4 साल के होते हैं, कुछ कोर्सेज कुछ 5 साल के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को तैयार किया जाता है। वैसे ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो आपके अकेडमिकल क्वालिफिकेशंस होती हैं वो पर ईयर्स तैयार की जाती हैं। जो आपके उससे ऊपर की क्वालिफिकेशंस हैं, बैचलर डिग्रीज़ हैं, वो आपकी 3 साल से 5 साल प्रोफेशनल कंडीशंस में चली जाती हैं, 3 साल आपकी नॉर्मल जनरल कैटेगरी में आती हैं, तो उनके अभिलेख पत्र तैयार होते हैं। अब बात आती है कि जो व्यक्ति है उसका जो अभिलेख पत्र होता है उसमें किस तरीके से उसकी एंट्रीज होती हैं, किस तरीके से उन अभिलेख पत्रों को दर्शाया जाता है, किस तरीके से उन अभिलेख पत्रों के विषय में हम जानकारी लेते हैं, उन चीज़ों को, किन किन चीज़ों को हम उस अभिलेख पत्र में शामिल करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम केवल
यह देखकर कि ये इसमें इस तरीके की ग्रेडिंग्स दी गई है, उससे हम उस चीज़ को मालूम कर लेते हैं। तो इन चीज़ों का जिक्र हम यहाँ पर करते हैं। अब बात आती है, मैंने रिकॉर्ड्स बता दिए कि किस तरीके के हैं, और आपको यह भी बता दिया कि भाई किस तरीके की जानकारियाँ अभी हम आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का जो टॉपिक्स हैं उसमें बालकों के विकास से संबंधित यहाँ अभिलेख पत्रों के बारे में हम जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो पहला हेडिंग था हमारा अभिलेख पत्र। बालकों के विकास का लेखा जोखा रखने के लिए अभिलेख पत्रों को कई वर्षों तक कई अध्यापकों द्वारा भरा जाता है, और इस कई अध्यापकों के द्वारा भरा जाने का एक कारण यह भी होता है कि छात्र एक दिशा में उन्नति करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वह अवनति की ओर भी अग्रसरित होते हैं। अतः उनके जो प्रगति की दिशा है उसमें पूर्णतया विश्वसनीयता लाने के लिए इन्हें एक से अधिक अध्यापकों द्वारा भरा जाता है। उच्चतर माध्यमिक की कक्षा में छात्र के भविष्य की जो शिक्षा होती है उसको और उसके जो आगे के कार्य करने की जो निर्णय होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको विषयगत जानकारी प्रदान की जाती है, और उनका जो ब्यौरा होता है वो पर मंथ से लेकर पर ईयर तक हो सकता है। इसमें जो ब्यौरा भरा जाता है वह उसकी बौद्धिक योग्यताओं के साथ साथ उसके प्रोफेशनल कंडीशंस को भी प्रदर्शित करता है। इसमें एक चीज़ और आती है कि जो अभिसंचित रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी सहायता से किसी भी छात्र के व्यक्तित्व की पूर्ण जानकारी उसमें अभिलिखित होती है। कोई भी शिक्षक जब किसी छात्र का आकलन करता है तो उस वक्त वह कुछ मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखता है। उदाहरण के तौर पर शिक्षण प्रगति रिपोर्ट्स के अंतर्गत जब हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब हम एंट्रीज करते हैं कि किस लेवल का छात्र है, सबसे पहले जो अभिलेख पत्र तैयार होते हैं, रिकॉर्ड्स तैयार होते हैं कि किस लेवल का छात्र है। अब प्राइमरी लेवल का, चूंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसको 3 भागों में बांटा गया। प्राइमरी लेवल बेसिक शिक्षा, उसके बाद आपकी माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद आपकी उच्च शिक्षा, उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो प्रोफेशनल एजुकेशन, जिसको आप कह सकते हैं कि भाई प्रोफेशनल से संबंधित कोई जानकारी आपको प्रदान की जाए। यहाँ पर सबसे पहले होती है प्राइमरी एजुकेशन। हम जब अभिलेख पत्र तैयार करते हैं, किसी चीज़ का रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं, तो हम यह देखते हैं कि जो छात्र है उसका स्तर क्या है। अगर वह बेसिक है, हम उसके बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो हमें 3-4 चीज़ों का मुख्य रूप से उसमें आकलन करना होता है। सबसे पहले उसका शारीरिक संगठन, उससे संबंधित सारे रिकॉर्ड्स उसमें होने चाहिए। नंबर 2, उसका व्यक्तित्व, किस तरीके का व्यक्तित्व उसके अंदर है। नंबर 3, उसकी जो शैक्षिक क्षमता है वो कितनी, आप उसकी कैप्चरिंग पावर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। बच्चे के अंदर ज्ञान को ग्रहण करने की कितनी क्षमता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के आकलन मौखिक तौर पर, लिखित तौर पर, अभिव्यक्ति तौर पर किए जाते हैं। अब बात आती है इंटरमीडिएट या सेकेंडरी लेवल कंडीशंस पर। जब हम सेकेंडरी लेवल को इंक्लूड कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों के साथ साथ बच्चे के अंदर कार्य करने की जो विशेष क्षमता है उसका भी आकलन किया जाता है। किस क्षेत्र में बच्चा जाना चाहता है, किस क्षेत्र में उसकी अभिरुचि है,
और उस अभिरुचि को हम किस स्तर तक बढ़ा सकते हैं, उन अभिरुचियों का ज्ञान होना ये शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अब उससे ऊपर की स्तर पर उच्च शिक्षा में जब हम किसी छात्र को कोई जानकारी उपलब्ध कराते हैं तो उन जानकारियों का लेवल लगातार बढ़ रहा है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत आजकल देखने में यह आया है कि जो टेस्ट या जो उनके चेकिंग लेवल्स हैं वो कंटिन्यू पुराने लेवल पर अभी तक बने हुए हैं, उनमें कोई भी नवीनता नहीं लाई जा रही है, जिसके कारण जो वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। अब बात आती है प्रोफेशनल एजुकेशन की। यहाँ पर उनके रिकॉर्ड्स की स्थिति भी वही है, केवल रिकॉर्ड्स तैयार हो जाते हैं और बच्चे का जो लेवल है वो रिकॉर्ड के आधार पर आकलित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आज जब कभी आप किसी नौकरी या उसके लिए आप जाते हैं, आप उसमें एंट्री करते हैं, तो वहाँ पर उन संचित अभिलेखों से उनकी जानकारी ली जाती है जिसमें केवल रेक्टिफिकेशन कंडीशंस को एप्लीकेबल किया जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने अभी तक बताई गई है, इन सारी चीज़ों को किस विधि से रखा जाता है, संचित अभिलेख को रखने की क्या विधि होती है, किस प्रकार रखा जाता है, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का समावेश किया जाता है, इस बारे में आज हम इस पर चर्चा करेंगे। अब बात आती है, मैंने संचित अभिलेख के विषय में पहले एक बार बता दिया, अब बात आती है इसके संचित अभिलेख की रखने की विधि। तो संचित अभिलेख जो है उसको रखने की जो विधि है, छात्र के विद्यालय में प्रवेश करते ही आलेख संचित किया जाता है और प्रत्येक छात्र के संपूर्ण विद्यालय जीवन की समस्त कक्षाओं के अभिलेखों को सुरक्षित रखने की कार्रवाई की जाती है। यह अभिलेख विद्यार्थी की कक्षा में उन्नति के साथ साथ चलना दर्शाता है, किस कक्षा में किस प्रकार उसने उन्नति की, किस लेवल की उन्नति की, और उसमें उसके द्वारा कोई विशिष्ट कार्य अगर प्रायोजित किया गया तो उसका उल्लेख भी उसमें विशिष्ट तौर पर किया जाता है। साथ ही साथ कोई भी बात लिखते समय उस पर दिनांक डालना अत्यंत आवश्यक होता है। कोई भी अध्यापक जिस समय जिस छात्र के संचित अभिलेख पत्र को चेक कर रहा होता है, तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि आधुनिक युग में संचित अभिलेख को अध्यापक चेक ही नहीं कर पाता, क्योंकि यह रिकॉर्ड रूम में रखा होता है और वहाँ से लेना अपने आप में एक दुविधाजनक होता है। तो फिर भी संचित अभिलेख अगर अध्यापक मांग रहा है तो उसे वह चीज तुरंत उपलब्ध हो जानी चाहिए। इन चीज़ों का रिकॉर्ड्स उसके पास तत्काल उपलब्ध होने से बच्चे के को यथासंभव उसके द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। अगर कोई बात शिक्षक द्वारा लिखी जाती है तो ये शिक्षक के लिए भी एक आवश्यक तथ्य होता है कि संचित अभिलेख में पूर्ण जानकारी और उचित रूप से उसकी जांच करने के उपरांत ही किसी शिक्षक को कोई कमेंट्स या वास्तविक और सत्य बात ही लिखनी चाहिए। केवल अपने बौद्धिक, अपने शैक्षणिक, अपने व्यवहारगत और अपनी मानसिकता के अनुरूप कोई भी तथ्य शिक्षक को संचित अभिलेख के अंतर्गत नहीं लिखना चाहिए। ये शिक्षक के लिए भी बाउंड्री लाइन है। अब अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को विशेष महत्व देने की जो कार्रवाई होती है उसके लिए भी संचित अभिलेख का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये मेन कारण है जिसके कारण शिक्षक को यह अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक विशेष कुंठा या किसी विशेष हट या विशेष कार्रवाई के तहत ही किसी छात्र के अभिलेख को अंकित किया जा सकता है। तो कभी कभी अचानक में कोई भी इस चीज़ को अंकित कर सकता है, इस कारण से उनको ये चीज़ें नहीं दी जाती। दैट्स मेन पॉइंट्स है ये जिसके कारण ये चीज़ें नहीं दी जाती। अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों की राय यह है
कि संचित अभिलेख छात्र के लाभ के लिए होना चाहिए और उसमें सर्वोत्तम प्रगति पत्र से संबंधित समस्त बातों को अंकित करना अनिवार्य है, जिस चीज पर विशेष तौर पर विद्यालय ध्यान नहीं देते हैं। मैं इस बात को यहाँ इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ कि किसी भी छात्र के जो संचित अभिलेख पत्र होते हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो सीआर्स होती हैं, उनमें उनकी विशेष जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं उनका अंकन नहीं किया जाता, केवल नेगेटिव पॉइंट्स को अंकित कर दिया जाता है। इन चीजों को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए जो उनके पॉजिटिव वर्क्स हैं, जिस वक्त उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उसे तत्काल उनके जो क्लास टीचर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो तत्काल अंकित करें और उसको अंडरलाइन भी करना चाहिए, उसको विशेष तौर पर मार्कर उससे हाइलाइटर से हाईलाइट भी करना चाहिए अगर उसकी कोई विशेष योग्यता है उसके अंदर। तो उससे छात्र को एक मोटिवेशन प्राप्त होता है इन अभिलेखों की सहायता से, और जिस वक्त उन छात्रों को आगे की ओर अग्रसरित होते हैं या अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता है, तो उन अभिलेखों का जिक्र विशेष तौर पर करने से अगले कक्ष के अंदर या अगले विद्यालय के अंदर भी उन चीजों का एक विशेष महत्व उन लोगों के द्वारा समझने पर, उन लोगों के द्वारा क्रियाशील होने पर, उन लोगों के द्वारा किए जाने पर जो छात्र है वह अपनी रुचि के अनुसार आगे की ओर अग्रसरित होता है, जिससे उसके अंदर की जो झिझक है वह समाप्त हो जाती है और वह उसका जो व्यक्तित्व होता है वह अच्छा और बेहतर भविष्य उसको प्राप्त होता है। तो ये जो चीजें हैं ये विशेष तौर पर आपके यहाँ पर अंकित की जाती हैं और बताई जाती हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर हमने संचित अभिलेख को रखने की विधि का वर्णन भी किया है, और इसके बाद हम अगर देखें तो इसमें विशेष महत्व तो हमारे क्लास टीचर महोदय का होता है। तो कक्षा अध्यापक जो होते हैं वो विशेष जो इन अभिलेखों को ठीक ढंग से रख सकता है, और चूंकि छात्रों के संपर्क में वह सर्वाधिक रहता है, उनके पास समस्त जानकारी होती हैं। तो कक्षा अध्यापक होते हैं उनके पास एक डायरी या नोटबुक होनी चाहिए जिसमें समय समय पर छात्रों के अनुभव आदि के विषय में उन्हें अपने विचार लगातार लिखते रहने चाहिए। जो सत्र होता है उस वक्त वे समस्त विचार जो उन्होंने अपनी डायरी में संचित किए हैं उनके आधार पर एक संक्षिप्त अभिलेख पत्र तैयार होना चाहिए, और वह साथी अध्यापकों द्वारा भी उन टॉपिक्स पर, उन बिंदुओं पर लगातार विचार ले सकते हैं और उनके द्वारा भी उन संचित अभिलेखों पर एंट्री करा सकते हैं। परंतु ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने में आती हैं। जब हमारे रिकॉर्ड्स तैयार होते हैं तो हम विषयवार उसकी एंट्री तो लगभग करते हैं, केवल उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स के आधार पर हम उसकी एंट्री करते हैं, उस पर कोई भी पॉजिटिव पॉइंट्स या पॉजिटिव कंडीशंस हमारे द्वारा उसमें अंकित नहीं की जा रही है, ऐसा विद्यालयों में देखने में आ रहा है। जो वास्तव में एक विचारणीय है, उस चीज़ पर व्यक्ति को और अधिक कार्य करना चाहिए, और ख़ास तौर से जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं उनमें इन चीज़ों की विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके की एंट्रीज उनके अंदर नहीं हो रही हैं, इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए अभिलेखों में इनका जो महत्व है उसको ध्यान में रखते हुए आगे इन चीज़ों को संचित करा जाना बेहतर है। नेक्स्ट, इसमें जो यहाँ अभिलेख संचित करने की विधि, दूसरा हेडिंग हमने लिया था, इसमें जो एंट्रीज हैं उनका जो हम अभिलेख किस तरीके से तैयार करते हैं, सिस्टमेटिक तैयार करते हैं, उन सिस्टमेटिक अभिलेखों को तैयार करने का जो विवरण पत्र है वो किस प्रकार बनाया जाता है, उनको किस तरीके से अंडरलाइन किया जाता है। तो हम सबसे पहले इसमें एक अभिलेख तैयार करते हैं, मासिक विवरण पत्र। प्रत्येक माह के अंदर इसकी एंट्री होती है, जिसमें इस
मासिक रिपोर्ट्स में छात्र का नाम, कक्षा, उसकी उपस्थिति लिखी जाती है। मासिक परीक्षाओं में उसके द्वारा प्राप्तांक लिखे जाते हैं और कक्षा अध्यापक और प्रधानाध्यापक छात्र के बारे में अपनी अपनी राय इसमें अंकित करते हैं। मासिक विवरण पत्र छात्र के अभिभावकों को भेजा जाना आवश्यक होता है और इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि कोई भी अध्यापक जब इन चीज़ों को अभिभावक के समक्ष भेज रहा है तो वह वास्तव में अभिभावक तक पहुंच रही है या नहीं। ये जो बात है ये विशेष तौर पर ध्यान रखना आवश्यक है कि वास्तव में उसके अभिभावक को उस चीज़ की पूरी जानकारी उपलब्ध हो गई या नहीं हुई। कहीं कुछ बच्चों के द्वारा ऐसी शरारतें भी ध्यान देखने में आती हैं कि वे जिस वक्त मासिक रिपोर्ट्स पत्र उनके घर जाते हैं तो वे किसी अपने विशेष अभिभावक तक उसकी जानकारी उपलब्ध कराते हैं, माता पिता को उनकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है और जिसके कारण बाद में छात्र की जो प्रगति रिपोर्ट है उस पर काफ़ी विचारणीय स्थिति देखने में आती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों महोदय को कि जो छात्र है उसके बारे में निष्पक्ष और सच्ची राय रखी जाए और अभिभावक तक उस राय का आदान प्रदान समय समय पर होता रहे। किसी किसी विद्यालय में मासिक रिपोर्ट्स के समान साप्ताहिक रिपोर्ट भी भेजी जाती है। छात्रावास में रहने वाले छात्रों की जो मासिक रिपोर्ट है वह भेजना अत्यंत अनिवार्य है क्योंकि वहाँ पर 24 घंटे जो छात्र है वह कक्षा कक्ष और जो हॉस्टल है उसमें छात्रावास है उसमें बच्चा शिक्षक के समीप ही रहकर पढ़ता है। एक तरीके से गुरुकुल प्रणाली का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो इन चीज़ों में विशेष तौर पर यहाँ पर रिकॉर्ड्स जो है मासिक विवरण पत्र ये भरा जाना और बताया जाना अत्यंत अनिवार्य है। नेक्स्ट है त्रैमासिक विवरण। ये क्या है? देखिए इसमें 2-3 तरीके के हैं। एक तो मासिक हो गया, एक त्रैमासिक हो गया, एक छमाही विवरण, ठीक है, और एक हो गया वार्षिक विवरण। ये 4 तरीके के विवरण देखने में आ रहे हैं कि इस तरीके की रिपोर्ट्स होती हैं। इसमें त्रैमासिक रिपोर्ट के अंतर्गत छात्र की उपस्थिति प्रत्येक विषय में उसकी जो योग्यता है उसका अभिनिर्धारण और बच्चे को किसी विशेष परिस्थिति में अगर कोई कार्य करने में उसकी अक्षमता है तो उसकी भी जानकारी तत्काल अभिभावक तक होनी चाहिए और अभिभावक को विशेष तौर पर बुलाकर उनको सीधे तौर पर उनसे वार्तालाप कर उस अक्षमता को दूर करने का प्रयास शिक्षक और प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाना चाहिए। और किसी भी अभिभावक के द्वारा या शिक्षक के द्वारा किसी कोई कमी अगर वहाँ पर उल्लेखित होती है तो उसे निश्चित तौर पर समाप्त करने का प्रयास दोनों ही पक्षों द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि शिक्षक और अभिभावक ये दोनों ही एक छात्र की विशेष नींव को अभिनिर्धारित करते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इनके परीक्षाफलों को सीधे अभिभावकों के पास पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं कहीं पर विद्यालयों में यह भी देखने को आया है कि पीटीएम बुलाकर सीधे अभिभावक को उससे अवगत कराया जाता है और उनमें उनका सहयोग भी अपेक्षित किया जाता है कि हमारी तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं, अगर अभिभावक की तरफ से ये प्रयास और किए जाएं, उन्हें सुझाव दिए जाते हैं और उनसे सुझाव लिए भी जाते हैं। तो इन प्रयासों की सफलता देखने को लगातार मिल रही है। इसके बाद छमाही विवरण पत्र भी लगभग सेम सा ही है कि उसमें छमाही रिकॉर्ड रखा जाता है और इसके अंतर्गत विद्यालय की चूंकि आधा सत्र लगभग समाप्त हो चुका होता है तो बच्चे का एक पूर्ण रूपेण
आकलन शिक्षक द्वारा किया जा सकता है कि छात्र किस ओर अग्रसरित हो रहा है, क्या क्या उसमें कमियां आ रही हैं, उन कमियों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, उनका अभिनिर्धारण और उनका निराकरण करने का प्रयास शिक्षक द्वारा पूर्ण योग्यता के साथ यहाँ पर अंकित किया जाता है। और इन विवरण पत्रों को बनाते समय छात्र की अभिरुचि, उसकी जो विशेष योग्यता है, उसको यहाँ पर अंकित करना अनिवार्य होता है। कारण यह है कि अगर केवल नेगेटिव पॉइंट्स या नकारात्मक बिंदु ही छात्र के समक्ष जाते हैं तो छात्र के अंदर एक नकारात्मकता प्रवेश करती है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह उसके पॉजिटिव पॉइंट्स जितने मैक्सिमम्स हो सकते हैं वह उनको अंकित करे अधिकतम मात्रा में, और अंकित करने के साथ साथ उनके जो निराकरण की अवस्था है उसको इस प्रकार लिखना सुनिश्चित करे जिससे कि छात्र अपने गुण को और बढ़ाने के प्रयास की ओर अग्रसरित हो। यानी अगर किसी स्थिति में छात्र द्वारा वह जो रिपोर्ट है वह पढ़ी जाए और उसे पढ़ानी भी चाहिए, तो उसको यह समझ में आना चाहिए, यह उसकी योग्यता के अनुसार उसको यह लगना चाहिए कि ये जो कमी मेरे अंदर दर्शाई जा रही है यह वास्तव में मेरी कमी ना होकर के मेरे द्वारा की गई त्रुटि है, जिसे मैं सार्थक तौर पर दूर कर सकता हूँ। अगर यह बात छात्र के मन में प्रवेश कर जाए तो छात्र उस नकारात्मक जो बिंदु है उसको दूर करने का पूर्ण रूप से प्रयास करता है, और यही एक शिक्षक की सफलता का प्रतीक माना गया। अंकन कर जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो लिखने का जो तरीका है वह वास्तव में यह निर्धारित करता है कि शिक्षक कितना योग्य है। उसकी योग्यता का स्पष्टीकरण उसके द्वारा लिखित अभिलेखों में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मिलता है। यह शिक्षक की विशेषता है। अब इसके बाद आता है वार्षिक विवरण पत्र। अब वार्षिक विवरण पत्र क्या है? जब भी छात्रों के वार्षिक विवरण को तैयार किया जाता है तो वार्षिक परीक्षाफल घोषित करने से पूर्व हमें जैसे यहाँ पर हमने मासिक, त्रैमासिक और छमाही विवरण पत्र तैयार किया, इसमें एक वार्षिक विवरण पत्र तैयार किया जाता है। तो वार्षिक विवरण पत्र जब तैयार किया जाए तो उससे पूर्व समस्त अभिभावकों को एक बार सूचित किया जाना अनिवार्य है। चाहे उसकी निर्धारित कर एक पत्र अभिभावकों के पास भेज दिया जाए और उसमें अलग अलग स्तर के प्रगति पत्र के नमूने जो घर में पूर्व में भेजे गए हैं उनकी प्रति भी भेजी जा सकती है, जिससे कि वह उन त्रुटियों का जो निराकरण हमारे द्वारा लगातार किया जा अवगत होते हुए अपने छात्र पर पूर्ण रूप से जो उन्होंने ध्यान दिया है और उन्होंने जो उसमें विकास किया है उसको एक एक बच्चे का अलग अलग विवरण पत्र हम अभिभावकों के समक्ष रखते हैं, उनकी अभियोग्यताओं का निर्धारण करते हैं, उनकी अभियोग्यताओं को उन्हें बताते हैं। तब हमें यह देखने में आता है कि जो अभिभावक जितनी ज़्यादा हमारे सार्थक तौर पर हमें जिनका सहयोग मिला है उन अभिभावकों को भी विशेष तौर पर प्रशस्ति पत्र या अन्य इस प्रकार का मोटिवेशनल एक सिंबल उनको देकर उनको भी सम्मानित करने से हमारे अन्य अभिभावकों में सहयोग की जो भावना बढ़ती है वह जिसकी हम एक शिक्षक होने के नाते अपेक्षा करते हैं वह हमें पूर्ण रूपेण मिलती है। जबकि यह चीज़ बहुत कम ही देखने में आ रही है। आई थिंक सो कि लगभग अब नदारत सी होती जा रही है कि अभिभावकों का जो ध्यान है वह आजकल मोबाइल्स और इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर चुका है।
छात्र को किसी विशेष क्षेत्र में आगे अग्रसर करने की अपेक्षा। तो वो अगर वार्षिक विवरण पत्र तैयार किया जा रहा है, उसका परीक्षाफल तैयार किया जाता है या उसकी घोषणा तैयार की जाती है, तो उन चीज़ों में इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना अनिवार्य है। अब बात आती है प्रगति पत्र। ये क्या है? ये जो हमारा प्रगति पत्र है, ये इसके दो आगे पीछे दो पृष्ठ होते हैं। इस पहले पृष्ठ पर जहाँ पर प्रगति पत्र का प्रारूप लिखा जाता है, वहाँ पर विद्यालय का नाम, सन जिस सत्र का आप आकलन कर रहे हैं, रिपोर्ट का जो आकलन सन है वह होना चाहिए, नाम होना चाहिए, पिता का नाम होना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे एक ही नाम के होते हैं तो फादर्स नेम में चेंजिंग हो सकती है। माता का भी नाम उसमें विशेष तौर पर उल्लेखित होना चाहिए। अगर उसका कोई उपविभाग है, मतलब सेक्शंस, क्लास और सेक्शन है, वो भी अंकित होने चाहिए। मासिक, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक, इनका विशेष तौर पर अब उल्लेख होना चाहिए। शारीरिक विकास किस लेवल पर हुआ है वह भी उसका अंकित होना चाहिए। उसमें सारी बॉडी की जो मेन वो है, हाइट्स और अदर चीज़ें, उन सब की एंट्रीज वहाँ पर होनी चाहिए। बौद्धिक विकास का उसमें विवरण होना चाहिए, भाषा का विकास, आत्मसात करने की क्षमता, अक्षर ज्ञान, इन चीज़ों के बारे में मैं प्राइमरी लेवल्स की बात कर रहा हूँ, उन चीज़ों के बारे में उसका अंकन होना चाहिए। इंद्रिय विकास के साधन के विषय में होना चाहिए। घरेलू कार्य जो उनको दिए, गृह कार्य या अन्य चीज़ें उनको दी गई हैं, उसमें उनकी क्या अभिव्यक्ति रही है, उस चीज़ को भी वहाँ पर अंकित किया जाना है। विशेष प्रवृत्ति अगर है उसकी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह कल्पनात्मक क्षेत्र में हो, कलात्मक क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, हस्त कौशल के क्षेत्र में हो, भावनात्मक विकास के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, उन चीज़ों का जिक्र भी उसके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में जानकारी तत्काल उसके अंदर एंट्री होनी चाहिए। इसके साथ उसमें अनुशासन की जो महत्ता है, उस पर छात्र का क्या अभिव्यक्ति रही है, उस चीज़ का भी उल्लेख होना चाहिए। खेल में अगर कोई विशेष रुचि है और उसके द्वारा कोई विशेष प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया है, तो उन चीज़ों का जिक्र भी होना चाहिए। और इसके अलावा अन्य करके कोई अन्य चीज़ भी अगर उसमें उल्लेखित करनी है, इसमें से छूट गई हो या वहाँ पर लिखने का ध्यान ना रहा हो, तो विशेष करके एक अन्य विशेष करके कोई एक हेडिंग्स होना चाहिए जिसमें वह बाकी की छुटी हुई बातें उसमें अंकित की जाएं। नेक्स्ट जो उसका सेकंड पार्ट होता है, उसमें विद्यालय का नाम, रिपोर्ट्स, सन, विभाग उसके अंतर्गत, और उसके बाद विषयगत हिंदी, इंग्लिश, गणित, साइंस, सोशल साइंस आदि जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब के बारे में उसमें होना चाहिए। यहाँ पर हॉबी, व्यायाम, खेल, स्वास्थ्य और उसकी उपस्थिति और वजन, काम कर मतलब कुल समय, कितने दिन उसने कार्य किया, इन सब की सूचना उसमें अंकित होनी चाहिए। इसके बाद संचित अभिलेख पत्र में दी जाने वाली सूचनाएं, जो आवश्यक सूचनाएं उसमें अंकित की जानी है, उनके विषय में भी यहाँ पर एंट्रीज की जानी है। जैसे उपस्थिति, जो उपस्थिति होती है वो दो प्रकार की होती है, पॉसिबल अटेंडेंस और एक्चुअल अटेंडेंस। ये पॉसिबल अटेंडेंस क्या है? विद्यालय में खुली मीटिंग्स होती हैं जिन्हें आप पीटीएम कह सकते हैं, कोई विशेष अन्य कार्य के संदर्भ में कोई मीटिंग हो सकती है, उनको पॉसिबल अटेंडेंस कहते हैं। और एक होती है एक्चुअल अटेंडेंस, जिसमें छात्र अपनी कक्ष में रहकर उसकी एंट्रीज करता है। तो ये जो उपस्थिति है वो
सबसे पहले उसका अंकन, अटेंडेंस। अब यहाँ पर दो प्रकार की उपस्थिति के विषय में मैंने बता दिया है। अगर किसी छात्र द्वारा अनुपस्थिति की स्थिति आती है, वह उपस्थिति, यहाँ पर हमने उपस्थिति के विषय में यहाँ जानकारी उपलब्ध कराई। अब बात आती है अनुपस्थिति। तो अगर कोई लंबी अवधि का अनुपस्थिति का स्तर है तो उसका विवरण उसमें कक्ष में अनुपस्थित रहने या किसी विशेष कार्य से अनुपस्थित रहने का उसमें अंकन करना अत्यंत आवश्यक होता है। उस अनुपस्थिति के कारण जो शैक्षिक प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई है वह दर्शाना अत्यंत अनिवार्य है, और उसके दुष्परिणाम और परीक्षा फल पर क्या असर पड़ा है उसकी एंट्रीज विशेष तौर पर दर्शाना आवश्यक होता है, जिससे किसी छात्र और शिक्षक के जो कार्य हैं उनके जो बताने का उनके द्वारा जो किए गए प्रयास हैं उनका स्पष्ट उल्लेख वहाँ पर किया जा सके। ये जो चीज़ है ये विशेष तौर पर किया जाना अनिवार्य है। इसके बाद अस्वस्थता के कारण जो अनुपस्थिति होती है इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, और उसके अगर कोई बच्चा देर से आता है, मतलब लेट आना एक हैबिचुअल हो जाता है उसका, तो उसकी आदत का निराकरण करने के लिए जो उसमें आपकी डायरीज या कोई अन्य चीज़ें एंट्रीज हुई हैं उनको भी वहाँ पर उल्लेखित करना अनिवार्य होता है। अन्य कारण से अगर कोई अनुपस्थिति हुई है तो उस चीज़ का भी उल्लेख करना अनिवार्य है। इसके बाद संचित अभिलेख में उत्तरदायित्व कार्यों को संभालने का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। विशेष दायित्वों का उल्लेख, ये जो एंट्रीज है विशेष दायित्वों का उल्लेख, यह छात्र के अंदर के गुण को प्रदर्शित करती है। आत्म अभिव्यक्ति की भावना, सेल्फ एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको भी दर्शाती है। मॉनिटर रहा है, किसी टीम का कप्तान रहा है, परिषद में मंत्री रहा है, छात्रावास का प्रबंधन तंत्र में उसका कोई सहयोग रहा है, नेता रहा है, समाज का सेवक रहा है, या कोई अन्य चीज अगर उसमें आती है तो वे समस्त चीजें उसके विशेष दायित्वों को प्रदर्शित कर रही हैं। इन चीजों का उल्लेख ही छात्र की अभिव्यक्ति दर्शाने का कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो आज हम इसको जरा विशेष दायित्वों के उल्लेख के साथ सबसे पहले उपस्थिति, विशेष दायित्वों का उल्लेख, छात्र की प्रतिभा का कार्यों में निरंतर अभिरुचि का उल्लेख, विशेष योग्यताओं का उल्लेख, छात्र की प्रतिभा, अगर उसमें कोई विशेष प्रतिभा है उसका उल्लेख करना चाहिए। कार्यों में अगर उसने रुचि ली है और उसकी रुचि निरंतर बढ़ती गई है या उसमें कुछ अवनवन हुआ है, कुछ गिरावट आई है, तो उन चीज़ों का भी उल्लेख यहाँ पर किया जाना चाहिए। अगर विशेष योग्यता छात्र में किसी भी प्रकार की रही है, कोई भी छात्र ऐसा नहीं हो सकता जिसके अंदर कोई विशेष योग्यता ना हो, ऐसा कोई छात्र नहीं है। बस हमारी परखने की स्थिति होती है कि हम उसको परख पा रहे हैं या नहीं। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक मानव, प्रत्येक कोई भी एनीबॉडी एल्स, वह अपनी एक सक्षमता रखता है जिसके कारण वह दूसरों से अलग होता है, और वही उसकी विशेष योग्यता है, उसका उल्लेख किया जाना अत्यंत अनिवार्य है।
अब बात आती है संचित अभिलेख में जो हमारे अन्य चीज़ें हैं उनमें, और संचित अभिलेखों में जो छात्र का महत्व है, मतलब इस संचित अभिलेख को रखने का विशेष कारण क्या है, वो उसका क्या महत्व है, उस पर हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। तो जो संचित अभिलेख होता है वह छात्र का योग्यता बोधक पत्र होता है। योग्यता बोधक पत्र। शैक्षणिक वैयक्तिक विशेषता का उद्घोषक होता है। तीसरा, कोई भी जो अभिलेख पत्र है वह समस्त व्यक्तिगत एवं सामाजिक दायित्व निर्वहन योग्यता का लिखित ये आपका संचित अभिलेख के विषय में समस्त जानकारी उपलब्ध कराई। अब मैं एक बार इसको आपको दिखाई देता हूँ। ये हेडिंग्स रहे हैं आज के टॉपिक्स के। मैं समझता हूँ कि अभिलेख पत्र के प्रबंधन के विषय में आप लोगों को यहाँ पर जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है वह आपकी समझ में आ गई होगी।